बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बाल मुकुंद भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कि वो नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। आप उस दौर के व्यक्ति हैं जहाँ इतने ऑप्शंस दुनिया में हैं जितने कभी नहीं थे। सभी भगवान को नमस्कार इतने करेंगे, ऑप्शंस हैं। प्रणाम करते हैं। बस एक ठीक ठाक सा व्यक्तित्व बना लीजिए, परम एक ठीक ठाक सा कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। मंगलमय और यदि आपके पास बेसिक स्किल्स हैं, भाषा की, चिंतन की, समझने की, कैलकुलेशंस करने की, प्लानिंग करने की, स्ट्रेटेजाइज करने की, और मेहनती आप हैं, भक्तवांछार मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इस दुनिया में कंपटीशन नंबर से बहुत ज्यादा है, भगवान श्री कायदे का कृष्ण कंपटीशन प्रभु नहीं की के बराबर है। प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ इस परम पवित्र नेमि सारण्य के तीर्थ में आज हम और आप बैठे हुए हैं। परम सौभाग्य हमारा कि हमारे इस पावन धरा पर, पावन भूमि पर यह इस दिव्य ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। गोविंद के गुणगणों की गंगा भाग्यशाली हैं। आप समस्त क्षेत्रवासी, नगरवासी इस कथा के भागीदार हैं। आइए भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ के स्थान देवताओं को प्रणाम करते हुए, भूमि के भूमियाल देवता को प्रणाम करते हुए, इष्ट कुल देवता को प्रणाम करते हुए, अपने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरु देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, मंडप 33 कोटि देवी देवता आवाहित उनके चरणों में नमन वंदन करते हुए, समस्त विप्र देवता, ब्राह्मण देवता, संगीताचार्य सभी को नमन प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, आए हुए आप सज्जनों को मेरी माताओं के हृदय में साक्षात भक्ति विराजमान है, आपको भी नमन वंदन करते हुए जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे। सभी भगवान के नाम का गुणानुवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मीठे मीठे ताल के साथ हरे कृष्ण
कृष्ण हरे मीठी तालियों के साथ भाव से आइए। जय जय राधा रमण प्यारो
बाल मुकुंद भगवान की। अब हमारा मन पवित्र हुआ, हमारी वाणी पवित्र हुई। भगवान के नाम को लेने से क्या पवित्र होता है? वाणी, मन पवित्र हुआ तो बुद्धि भी पवित्र होगी। बुद्धि पवित्र होगी तो क्या? अच्छे विचार आएंगे। जैसे हम आप सब में आए हैं, भगवान की असीम कृपा हम आप पर हुई है कि इस पितृपक्ष में शुरू होने वाले हैं, तो इस पुण्य अवसर जो हमें मिला है इसको हम यूं ही न गवाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो यज्ञ है, इसकी जो कथा है, इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही क्या होता है? मुक्ति हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। इतना पावन यह श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा है। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने यहाँ पर सहयोग किया है और कर रहे हैं। हमारे बीच में रोतेला जी बैठे हुए हैं, नाम तो मालूम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजाइए इनके लिए, इनका परिवार। और हमारे नेगी जी, नाम तो मालूम नहीं है लेकिन इनका भी यहाँ पर सहयोग है। और हमारे भैया जो लाइव भी चला रहे हैं, नेगी जी, और हमारी मातृ शक्तियाँ भंडारी जी, माता जी, और विष्णु, और जिनकी ये भूमि है, सोचो कितने भाग्यशाली हैं जिनकी भूमि पर श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ हो रहा है। इनके लिए भी जोरदार तालियां। स्थान न हो तो बैठ सकता है कोई? यदि हमको कोई स्थान न दे बैठने के लिए तो हम बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। तो इसलिए स्थान का जो मालिक है, धन्य है आप भी। और समस्त यहाँ की, अभी मैं परिचित तो किसी से नहीं हूँ नाम से, लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आपका इस श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। रावत जी, नाम देंगे फिर सबका नाम उच्चारण होगा, क्षमा चाहेंगे। लेकिन जितने अभी हमारे ध्यान में हैं और जो भी इस ध्वनि के माध्यम से हमारी वाणी को सुन रहे हैं, समस्त क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं इस व्यासपीठ से कि आपके इस नगर में, इस क्षेत्र में आप जैसे भक्ति भाव वाले लोग रहते हैं। और धन्यवाद मेरी मातृ शक्तियों का, नारी शक्ति कीर्तन मंडली, अन्य जितनी भी कीर्तन मंडलियां हैं, समस्त माताओं के लिए जोरदार तालियां। और बहुत बहुत आपका भी साधुवाद, धन्यवाद, अभिनंदन करते हैं। तो आइए श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक को हम श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्यान से सुनिए, भगवान का स्वरूप कैसा है। यदि हम भगवान को जाने बिना पूजने लगे, भाव आएगा नहीं। यहाँ पर रामचरितमानस में लिखा गया है क्या, बिन प्रतीति हो ये नहीं प्रीति, है ना। जब तक हम किसी के विषय में जान न लें, जब तक हमें सामने वाले के बारे में पता न हो, तब तक हम उससे व्यवहार कर पाएंगे नहीं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद रूपाय सत चित आनंद, आनंद घन कौन, और परमात्मा परम पिता परमेश्वर। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप को जो क्या है, समस्त विश्व के पालनहार हैं और सृजन करता है और अंत में संहार होता है ना। पालन और सृजन, अंत में संहार भी करेंगे। तीनों के जो हेतु हैं तथा जिनकी चरण शरण ग्रहण करके हमारे तीनों तापों का नाश हो जाता है। हम तीन तापों से पीड़ित हैं, कौन कौन से, देहिक देविक भौतिक ताप। जो इन तीनों तापों से हमें मुक्त करते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। महाभाग श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को यह दिव्य कथा श्रवण कराते हैं। अभी ये जो भूमि है, ये कोई मामूली सी भूमि नहीं रही, ये नैमिषारण्य का तीर्थ बन गया है। और आप लोग मामूली से इंसान नहीं रहे हो, आप क्या हैं, 88,000 ऋषि, 88,000 शौनकादि ऋषि के रूप में आप विराजमान हो गए हैं। जो व्यास जी हैं, सूत जी हैं, वो क्या हैं, आयु में छोटे हैं, हम भी छोटे हैं, आप सब बड़े हैं। और जो शौनक जी हैं वो मुनियों में श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन सूत जी के सामने कैसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल अनभिज्ञ होकर बैठे हुए हैं, जैसे कुछ नहीं पता है। और यदि ये भाव आपका हमारा भी रहा, देखो यदि गुरु के पास जाते हैं ना, आज शिक्षक दिवस भी है, पहले तो शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु के पास जाना हो, गुरु के पास यदि पास जाकर के यदि कुछ पाना हो, तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, खाली पात्र ले जाकर के गुरु के सामने बैठना पड़ेगा। जब पात्र खाली होगा तभी तो भरेगा।
यदि हम पहले ही पात्र भर करके ले जाएं पानी के पास या दूध के पास, तो उसमें भरेगा, उसमें तो भरा हुआ है पहले से, तो बाहर गिर जाएगा। इसलिए हमें पात्र बनना पड़ेगा। और पात्र भी कैसा, जिसमें हम गेहूं छानते हैं वो वाला नहीं, जिसमें एक भी छेद न हो, जिसमें ज्ञान की वर्षा हो रही हो, अमृत की वर्षा हो रही हो, दुग्ध की वर्षा हो रही हो, तो वो उसमें क्या ठहरे, उसमें रुके। लेकिन आजकल तो महाराज एक कान से सुना और दूसरे कान से हम कनो है, हम छानना तरह नहीं, गाँव आने वाला छानना, गेहूँ छान दिया, जो गेहूँ का दाना था वो तो नीचे आ गया, और जो कवाड़ा था, भूसा था, वो छानने के लिए रह गया ना। तो हम भी इसी प्रकार के आज श्रोता बने हुए, तो हमें इस प्रकार से नहीं बनना है। गुरु के सन्मुख जाओ, बिल्कुल खाली पात्र लेकर के जाओ, तभी हमारा पात्र पूर्ण होगा। यही इनकी कुशलता है, किनकी, जो सोनक जी ऋषि हैं, ये बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के कथा श्रवण करते हैं। आज सोनक जी सूत जी को नमन करते हैं, नमन करके पूछते हैं, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आज पूछते हैं, हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में जो अज्ञान का जो घोर अंधकार है, इसको हम कैसे दूर करें? बड़ा सुंदर प्रश्न आज सोनक जी सूत जी से पूछते हैं। यह त्रिभुवन के अंधकार को कैसे हम दूर करें? सूत जी महाराज, आप कृपा करके हमें बताएं, उस अज्ञान तिमिर ध्वंस को कैसे विध्वंस करें? गुरु, गो माने अंधकार, रू माने प्रकाश की ओर, वही तो गुरु है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु की बड़ी महिमा बताइए हमारे इस भारत भूमि में। गुरु की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया। गुरु न केवल हमें पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाता है, ज्ञान देते हैं, बल्कि वे हमें क्या करते हैं? जीवन जीना सिखाते हैं। सिखाते हैं कि नहीं? वो सत्य की पहचान करवाना हमें सिखाते हैं और कर्तव्यों का बोध कराना सिखाते हैं। किस प्रकार से हमने अपने कर्तव्यों को निभाना है, हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, मानसिक विकास का निर्माण करते हैं एवं समाज निर्माण के आधार स्तंभ होते हैं। शिक्षका दीपवत्स्वं जीवनं परार्थे ज्वालयति। शिक्षक उस दीपक के समान है जो खुद को खुद तप करके क्या करता है? प्रकाश देता है। दीपक होता है ना, खुद को क्या करता हो? तपाता है।
गर्म करता है, फिर प्रकाश देता है। ऐसा ही गुरु होता है। यह हमारे भारत की संस्कृति की परंपरा है और गुरु का स्थान हमारे इस भारत देश में, भारत की भूमि में गुरु को भगवान माना है, देवताओं से भी ऊपर माना है। वह गुरु है जो शिष्य को अज्ञान के अंधकार से निकाल करके आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपा तत्त्वज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु से बड़ा यहाँ कोई नहीं है। आज शिक्षक दिवस है, इसलिए गुरु के विषय में थोड़ा सा बता रहे हैं। गुरु से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन का क्या है? प्रकाश है। अब जो शिष्य है वो अपने को प्रकाश बनाता है कि नहीं, ये तो उस पे, ये पात्रता पे बात आई है ना। तो शिष्य भी कई प्रकार के निकल जाते हैं। कोई तो अच्छे से अच्छे पद पर जाकर के समाज की सेवा करते हैं, कोई राजनीति में जाकर के गांव की क्षेत्रों की सेवा करते हैं, लेकिन कोई चोर भी बन जाता है, कोई डाकू भी बन जाता है। लेकिन जिसका जैसा पात्र होता है वह वैसा ही बनता है। आज आइए एक छोटा सा भाव लेंगे गुरु जी के लिए। यहीं से अपने अपने गुरुओं को सब नमन करेंगे। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आधीन असरण अब शरण में लीजिए। आधीन असरण अब शरण में लीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सभी अपने अपने गुरुओं का स्मरण करेंगे। उन्हें बचाने वाले कौन है? गुरु ही तो है। यदि चेला कहीं फंस जाए तो कहते नहीं किसका चेला है, तो गुरु वहां पर आकर के कहते हैं कि गुरु सुखाचार्य है, बचाते हैं जगह की नहीं। तो गुरु का काम है अपने शिष्य को हर तरह से, हर जगह से बचाना। इसलिए गुरु जी के चरणों में बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं।
भव सिंधु के मझधार में आसरा दूसरा न कोई, अब तो इस संसार में आसरा दूसरा न कोई, अब तो इस संसार में हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ आधीन असुर अब शरण में आकर के बचाइए ना गुरुदेव।
इस जीवन को कहाँ छोड़ दो, गुरु के चरणों में छोड़ दोगे, तब क्या होगा? गुरु कृपा होगी, और गुरु कृपा होगी तो हमारे हृदय में जो अंधकार है, अज्ञान स्वरूप जो अंधकार है, वह क्या हो जाएगा? विध्वंस हो जाएगा। कोटि सूर्य समप्रभा। पूछते हैं ऐसा कोई उपाय बताइए जो हमारे हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी जो अंधेरा है, इसको कैसे प्रकाश करें, इसको कैसे प्रकाशित करें। सूत जी महाराज कहते हैं उस अज्ञान से मेरे को विध्वंस करने के लिए आपके पास क्या है? बोले करोड़ों करोड़ों कोटि सूर्य, करोड़ों सूर्यों के समान आपके पास क्या है? प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर डाल दीजिए, जिससे हमारा हृदय प्रकाशवान हो जाएगा। कैसे हमारे हृदय का अंधकार मिटेगा, यह हम आपसे जानना चाहते हैं। तो बताते हैं सूत जी, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए? ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा जो आजकल कैसे हो गए हैं? सुनिए, आजकल जो मानव है आसुरी प्रवृत्ति का हो गया है। एक दूसरे को मार काटने के लिए दौड़ पड़ता है। आजकल इंसान नहीं रहा है, राक्षस हो गया है। अब राक्षस कैसे होते हैं आप सोचोगे? कैसे होते हैं राक्षस? जिसकी सींगे होंगी ऐसी ना, हैं? हाँ, माता जी मुंडी हिला रही है। जिसकी सींगे होंगी वो राक्षस है? नहीं, जो आसुरी प्रवृत्ति का हो गया है, जो किसी यज्ञ में, किसी भगवान के कार्य में जो अपने टांग अड़ा रहा है, वही तो आसुरी प्रवृत्ति का है, वही तो दैत्य है। दैत्यों का काम क्या है? जरा ध्यान से सुनिए। दैत्यों का कार्य है देवताओं को परेशान करना। मनुष्य का काम क्या है? देवताओं को पूजना। तो आजकल तो मनुष्य ही दैत्य बन गए हैं। कहीं अगर यदि यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कथा हो, तो कहीं न कहीं पर हमारे आपके बीच में भी असुर प्रकट हो जाते हैं। और जब असुर प्रकट हो जाते हैं तो क्या होता है? तो जो कार्य होना होता है उसमें थोड़ा सा विघ्न बाधाएं आती हैं। लेकिन जो प्रभु का सच्चा भक्त होगा, मेरी माँ, मेरे सज्जनों, उससे मेरे प्रभु, मेरे भगवान नंद नंदन आनंद कंद वह कार्य पूर्ण करवाते हैं। इसलिए आजकल के जो वाला ऐसे प्राणी हैं, उनका उद्धार कैसे होगा, उनका कल्याण कैसे होगा? सोचो। सोनक जी सूत जी से पूछते हैं, हमारे कल्याण के लिए, हम मानवों के कल्याण के लिए ऐसा साधन हो जिससे जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, ऐसा साधन आप हमें बतलाइए जो भगवत प्राप्ति का सरल और साधन होगा। वह कृपा हम पर करिए। तो जिस वस्तु का चिंतन करो, आज सूत जी बताते हैं आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। गुरु की कृपा जिस पर होती है वह प्रकाश जैसा चमकता है।
वह अंधकार की जगह पर प्रकाश करता है, अपने प्रकाश को दिखाता है। संसार में किसी को यदि चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु का चिंतन करोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगी। होती है कि नहीं होती है? चिंतामणि मिलनी कोई आसान बात है क्या? और यदि आप हमारे पास यदि आ गई तो हम जो चाहेंगे वो हमें मिल जाएगा। जिस वस्तु को चाहेंगे वही वस्तु हमें वो प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष का चमत्कार क्या है? कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कल्पना करोगे वही तो पूरा होगा। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कल्पना करोगे वही वो क्या स्वर्ग की संपत्ति को भी हमको दे देगा। ये महिमा है कल्प वृक्ष की। आप जो चाहोगे, जो कल्पना करोगे, चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी यह सामर्थ्य नहीं है। जरा ध्यान रखें, चिंतामणि और कल्प वृक्ष का भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह परमात्मा को प्रकट कर दिखा दे या साक्षात ब्रह्म करा दे। यह सामर्थ्य तो केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की छाया में रह करके सदा प्राप्त होती है। इसलिए सूत जी महाराज आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सोनक जी कहते हैं आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा है। आपके गुरुदेव की कृपा है जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ है वह भी गुरु कृपा से अति सुलभता से मिल जाती है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए सूत जी महाराज गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोले, हे सौनक आदि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम और स्नेह है तो अब हम तुम्हें शास्त्रों का सार सुनाते हैं। जो संसार के भय को दूर कर देगा, ऐसा हम आपको सार सुनाएंगे। लेकिन जरा सावधान होकर के सुनना। सोचो ऐसा क्यों कहा होगा? यदि आप कोई कीमती वस्तु अपने पड़ोसी को दे दोगे तो क्या कहोगे? अरे बहन जी जरा इसको संभाल करके रखना, है ना, कीमती वस्तु है, जरा संभाल करके रखना। यहाँ पर सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों से हम आपको समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहे हैं, लेकिन सावधान सावधान तया सुनो, सावधान होकर के सुनो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर किस चीज का है? सबसे बड़ा यदि हमें भय है इस पृथ्वी लोक में, और वो भी मनुष्य जन्म मिले, तो हमें किस चीज का सबसे बड़ा भय रहता है? मृत्यु का। डरता है कि नहीं? सब डरते हैं ना मृत्यु से, मृत्यु ना आ जाए। सबसे बड़ा जो
भय है, यह मृत्यु का भय है, मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत करता है, तो इसका नाम है मृत्यु लोक। जिसने जन्म लिया है उसको तो जाना है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चला, तो कोई बंधे जंजीर। जो आया है जाना पड़ेगा। आप कितनी संपत्ति इकट्ठी कर लो, कितना धन कमा लो, कितना बड़ा मकान बना लो, बड़ा महल बना लो, लेकिन जाना है। और चाहे कोई कितना निर्धन हो, भिखारी हो, दरिद्र हो, भूख से तड़प रहा हो, खाने को कुछ ना हो, उसको भी जाना है। और जाना कहाँ पर है? जहां पर एक अमीर व्यक्ति जाता है वहीं पर एक गरीब व्यक्ति भी जाएगा। जाएगा कि नहीं? हरिद्वार में 50 रुपए के घड़े में पैक होकर के हम आपने जाना। और संपत्ति कितनी इकट्ठी कर रखी है, करोड़ों अरबों खरबों, न जाने कितनी संपत्ति हम आपके पास में इकट्ठी करी है, पूरा जीवन धन संपदा कमाने में लगा दिया है, लेकिन अपने जीवन के लिए नहीं सोचा कि हमको क्या करना है, हम किस लिए आए हैं, हमारा क्या कर्म है, हमें कुछ मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि हम अज्ञान के अंधकार में डूबे पड़े हैं। जो ये माया रूपी अंधकार है ना मेरी माताओं, मेरे सज्जनों, जरा ध्यान से सुनिए। जो ये माया रूपी अंधकार है, यह इस माया रूपी अंधकार में हम आप सब डूबे हुए हैं। लेकिन ये संसार क्या है? संसरति इति संसारा, ये सरकता रहता है। नई डाली आती है और पुरानी सूखकर निकल जाती है, नया पत्ता आता है, पुराने पत्ते झड़ते हैं, है ना? तो ये संसार में तो यही लगा पड़ा है। डांडी गांठी जख्या दिखी, मन की फिर न दिखी, बोला राम हरे। ये बड़े बड़े पहाड़, ये जो गंगा जी बह रही है, यमुना जी बह रही है, ये बहते हैं, बड़े बड़े पहाड़ वहीं के वहीं हैं। ये हमारे जो मकान हैं, हमारे जो खेत हैं, यहीं की यहीं है। लेकिन जो पहले बुजुर्ग थे वो अब नहीं रहे कोई। और हम भी एक दिन बुजुर्ग हो जाएंगे, हमें भी जाना है। और हमारे बाद में जो हमारे होंगे वो भी बुजुर्ग होंगे, उनको भी जाना है। लेकिन यह जो हमारी जमीन जायदाद धन संपदा है, यह क्या है? यही छूट जाती है। तो सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। काल ब्याल मुख ग्रासा, त्रासनेना सहितवे, श्रीमद् भागवतं शास्त्रं खलो कीरेण भासितं। कीरेण सुकेन भासितम। तोता क्या है? मीठा बोलता है कि नहीं? तोता मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उससे बुलवाया जाता है आपके घर में किसी के तोता? नहीं है। हमारे यहाँ पहाड़ में सेब के बगीचे में आते हैं बहुत,
लेकिन वो बोलता वही है जो उससे बुलवाया जाता है। अब उससे आप राम राम बुलवाओ चाहे मिट्टू पिट्टू पता नहीं क्या क्या बुलवाओ, वो बोलेगा वही जो आप उससे बुलवाओगे। तो सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है, ये ऐसा फल नहीं है जो हमारा मन करे, ये मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ है वही उन्होंने संसार को दिया है। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मृत्यु होनी थी, सुनिए आप हमने कथा। तो सुखदेव जब परीक्षित जी के सामने 7 दिवस में मृत्यु होने का भय प्रकट हुआ तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लग गए। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया था। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए तो देवताओं को पता चला, कथा सुनाने के लिए गए परीक्षित जी को, लेकिन देवताओं को पता चल गया। अब आए देवता लोग, क्या सुदाकुंभं गृहीत्वेव देवास्त्रं समागमन्। सभी देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता बोले, महाराज हमने जैसे ही सुना परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें यह जो अमृत है यह पिला दीजिए, और जो ये आप कथा रूपी अमृत उनको पिलाने जा रहे हैं ये आप हमें पिला दीजिए, ध्यान रखेंगे। सुखदेव जी ने जैसे ही यह सुना बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी हो गए, इतने स्वार्थी देवता लोग कब से हो गए। इस मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, तो इतनों को क्यों नहीं पिलाते, मरते ना, तो सभी को क्यों नहीं देवता लोग अमृत देते हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ आज। न तो इनको हमने बुलाया, न परीक्षित जी ने इनको बुलाया, तो फिर बिना बुलाए ये देवता अमृत ले आए। ये तो महान आश्चर्य है। सोचो, ऐसे ही आपके पास में यह अमृत रूपी कथा आई है, जिसको श्रवण करने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवताओं को भी यह भगवान की कथा सुलभ नहीं है, लेकिन मृत्यु लोक के प्राणियों को यह सुलभ होती है। बड़ा आश्चर्य हुआ। भागवत रूपी जो अमृत है इसको लेने की आपने बदले में रखी है, तो सोचने का विषय ये, कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ करोड़ों की मणि। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं तुम्हारा अमृत क्या है, तुम्हारा अमृत कांच है, और हमारा जो
भगवत रूपी अमृत है, वो क्या है? वो मणि है। तो बताओ कहाँ कांच और कहाँ मणि? कोई बराबरी है? कोई मेल खा रहे हैं? नहीं। क्व स्वदा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवा जहाशः अभक्तास्तास्य विज्ञाय न ददोस कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने भी डांट करके भगा दिया था। यह कथा रूपी अमृत नहीं दिया। विचार कीजिए, कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? ध्यान रखें, सुधामृत का यह वैशिष्ट्य है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा जब मृत्यु लोक से देह त्याग करके स्वर्ग लोक में पहुंचते हैं, तब यह उनको प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध जो कथामृत की यह विशेषता है कि कथामृत के लिए कोई पुण्यात्मा हो, चाहे दुष्ट आत्मा हो, चाहे पतित आत्मा हो या पाप आत्मा हो, कोई भी हो, ये जो कथा रूपी अमृत है ये सबको मिलता है। और सुधामृत केवल उसको ही मिलेगा जो पुण्यात्मा यहाँ पर मृत्यु लोक को छोड़ करके देवलोक में जाएगी, स्वर्ग लोक में जाएगी, उसको वहां पर सुधामृत मिलेगा। लेकिन कथा अमृत क्या है? कलिकाल के प्रत्येक जीव को मानव देह में कैसा भी हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, पापी हो, सबको यह कथा सुलभ होती है। यह भेदभाव नहीं करता है। हरि कथा मृत निष्पक्ष है, जो आता है उसको मिलता है। यह भगवान की कथा प्रत्येक प्राणी को मिलता है। यह अवेदवादी है। और दूसरी विशेषता क्या बताई, जरा ध्यान से सुने। स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं के सने सने सुकृत्य क्षीण होते चले जाते हैं और पुण्य समाप्त होते ही वो क्या हो जाते हैं? जैसे ही सुनो, जैसे ही स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं के पुण्य क्षीण होते चले जाते हैं सने सने धीरे धीरे, वैसे ही वो क्या है फिर मृत्यु लोक में फेंके जाते हैं। मृत्यु लोक में आना पड़ता है, फिर यहाँ पर पुण्य अर्जित करने पड़ते हैं। फिर यहाँ पर भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, तब जाकर के पुण्य एकत्रित करते हैं, फिर वह अपने स्वर्ग को चले जाते हैं। लेकिन हम और आप हमारे इतने दुर्भाग्य हैं, यदि आपके पास स्वयं कथा चलकर आती है तो आप उसको भी नहीं लेते हो। उसमें भी न जाने कितने कितने अवगुण सुना दोगे। महाराज जी कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या करना है और फिर क्यों करना है, अनेक अनेक प्रश्न हमारे आपके मन में आते हैं। भगवान के नाम को लेने के लिए, है ना? जिस नाम के लिए पुण्यात्माएं इस मृत्यु लोक में आती हैं, उस नाम को, वो नाम हमारे पास स्वयं चलकर भी आ रहा है, लेकिन हम उसको नहीं ले पा रहे हैं। गंगा जी बह रही है ना, गंगा जी बहती है, हमारे उत्तरकाशी गौमुख से आती है,
लेकिन कितने लोग वहां पे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं? करता है? कोई नहीं कर रहा है, बहुत कम लोग होंगे। क्यों? क्योंकि गंगा जी तो निरंतर बह रही है ना। अरे आज नहीं कल नहा लेंगे। वैसे नहाने की आवश्यकता क्या है, हम तो काशी वासी हैं, है ना। यदि हम ऐसा सोचेंगे तो। और वैसे ही श्रीमद् भागवत रूपी यह गंगा में हम और आप यदि आचमन नहीं करेंगे, गोता नहीं लगाएंगे, तो हम भी, ये गंगा तो बहती है, बह करके आगे निकल जाती है। जिसने इसका आचमन कर लिया, जिसने इसमें गोता लगा लिया, उसका पुण्य बढ़ेगा, उसके पाप समाप्त हो जाएंगे। क्षीणे पूर्णे मृत्युलोकं विशन्ते। हरि कथा अमृत की विशेषता है कि कल्मषापहम्, हरि कथा अमृत पापों को नष्ट करने वाली है, स्वर्ग का सुधामृत पुण्यों को छिन्न करने वाला है। तो फिर बड़ा कौन हुआ? मृत्युलोक का कथामृत, क्योंकि ये हमारे पुण्यों को बढ़ाता है, और सुधा अमृत जो है यह हमारे पुण्यों को छिन्न करता है। अब सुखदेव जी, स्वर्ग सुधामृत दीर्घ जीवी बनाता है, पर हरि कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधामृत अमरत्व प्रदान कराता है, पर हरि कथामृत भयत्व प्रदान कराता है। सुखदेव जी ने अच्छे से तोल करके निर्णय लिया, हर दृष्टि से हरि कथामृत की दिव्य है। हर प्रकार से देखा, तोला, और फिर कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी जो अमृत है यही दिव्य है। जहाँ पर विष्णु राज वृक्ष श्रोता हो और ब्रह्मराज सुखदेव जी वक्ता हो, ऐसे श्रोता और वक्ता को कोई छल नहीं सकता है। लेकिन आप हम जैसा वक्ता श्रोता होगा तब तो कोई भी आकर के हमसे इस कथा को ले जा सकता है, और हम क्या गप्पे मारते रह जाएंगे। श्रोता भी बड़े 3 प्रकार के बताए गए हैं। परसों नेगी जी कह रहे थे कि व्यास जी कि अब श्रोता नहीं रहे, पहले तो श्रोता थे भी, वो कह रहे थे कि हमने बहुत पहले ये कथा सुनी थी कि 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक श्रोता जो कथा में आकर के क्या करता है, बातें करता है, और न जाने कितने दिनों से, कितने महीनों से और कितने वर्षों से कोई सखी मिल गई तो अब तो महाराज पूरी खबर कि अरे आज तक कहाँ थी, क्या थी, कैसे थी, क्या कर रही थी। और दूसरा होता है सोता, जो खूब खाना खा करके आ गया और घर में नींद तो आ नहीं रही, है ना। कथा में आकर के इतनी बढ़िया नींद आती है। घर में भी कई लोग ऐसे हैं जो कथा लगा करके कथा सुनते 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 वो सो जाता है, फिर जब उठता है तो कहता है हाँ बड़ी मीठी नींद आई। कई लोग कथा को क्या है अपने सोने के लिए उसका है। और एक होता है जो श्रोता होता है, जो सुनता है और सुन करके अपने हृदय में उसको अमल करता है, उसका विचार करता है। भगवान ने हमें जन्म दिया है, क्यों दिया होगा, किस लिए दिया होगा, क्या करना होगा। भागवती तो हमें सिखाती है, ये तो हमें जीना सिखाती है, कैसे रहना है, कैसे आचरण कैसे रखना है, कैसे वाणी को शुद्ध रखना है, कैसे अपने आहार व्यवहार को पवित्र रखना है। कथा में आकर के यही तो सीखते हैं।
या कुछ और सीखते हैं। इसलिए कथा में अपने बच्चों को लाइए। ऐसा न कहें कि महाराज जी यहाँ कथा होगी तो हमारे तो बच्चों के पढ़ाई का डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या पढ़ाई है? नहीं, ये भगवान का नाम यदि जीवन में न हो तो उस पढ़ाई का ये क्या फायदा है। आजकल बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन यदि पढ़े लिखे लोगों में यदि संस्कार नहीं होंगे, किसी बड़े का आदर करना यदि उन्हें नहीं आएगा, तो उस पढ़ाई का कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के लोग बैठे हुए हैं, कोई फायदा है, कोई मान्यता है उस डिग्री की। लेकिन यदि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, हमारे गांव की माताएं होती हैं, अनपढ़ होती थी पहले, बहुत कम पढ़ी लिखी होती थी, लेकिन वो माताएं अपने बच्चों को संस्कार सिखाती थी। माँ ही तो है, सबसे पहला गुरु जो है माँ है। अब माँ पे बात है कि वो बच्चे को क्या संस्कार देती है। लेकिन आजकल की माताओं ने तो संस्कार की जगह अपने बच्चों के हाथ में बड़े बड़े मोबाइल दे रखे हैं, आईफोन, OnePlus, पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े फोन दे रखे हैं। बेटा हल्ला कर रहा है, रो रहा है, ले बेटा फोन देख ले, चुप हो जाएगा। बड़ी विडंबना है, पीड़ा होती है जब इस प्रकार से हम संसार को देखते हैं। हमारी नव पीढ़ी जो है उनको जब देखते हैं, नशे की ओर जाते हैं और नशे में इतने धुत रहते हैं कि उनको ना अपना पता ना बगल वाले का पता। सोचो, जिनके बेटे ऐसे होंगे उन माता पिता पर क्या गुजरती होगी। यदि बेटा दुष्ट निकल जाए ना, तो उस माँ से पूछना, उस पिता से पूछना कि क्या पीड़ा होती है उसके अंदर में। और किसी माँ का लाल यदि कुछ अच्छा कर दिखाता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, अच्छा आचरण करता है, अच्छा व्यवहार रखता है, तो वह माँ, वह पिता अपना सीना चौड़ा करके चलता है। क्यों? क्योंकि उसका बेटा संस्कारवान है। सुखदेव जी ने हर तरफ से तोल करके देखा, कहा कि यह जो हरि कथा अमृत है यही दिव्य है। परीक्षित जी श्रोता और सुखदेव जी वक्ता, जिन्होंने क्या है, माँ के गर्भ में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए परमात्मा ने स्वयं इन्हें दर्शन दिया। गर्भ में जाकर के परीक्षित को कृपा प्रदान की। वैसे ही सुखदेव जी महाराज को भी माता के गर्भ में भगवान ने ही जाकर के आशीर्वाद दिया। तब माँ के गर्भ से कितने वर्ष बाद निकला, आपने सुना होगा, 12 वर्ष बाद सुखदेव जी माँ के गर्भ से प्रकट हुए, बाहर आए। तो भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों ही माँ के गर्भ में भगवान की कृपा का कवच धारण करके प्रकट हुए। इसलिए संसार में इनको छलने वाला कोई नहीं है। देवता भी आकर के इनको छल नहीं सकते हैं। सुखदेव जी हरि कथा अमृत के परम रसिक हैं, इसलिए देवताओं को डांट करके फटकार करके भगा दिया। देवता लोग लौट करके आए, ब्रह्मा जी से शिकायत की, देखिए महाराज, हम देवता होकर के भी हरि कथा अमृत से वंचित हैं और मानवों को सुखदेव जी
मानवों को क्या है, सुखदेव जी ने इसका अधिकार दिया। हम जानना चाहते हैं कि इस कथा मृत में ऐसी क्या विशेषता है। देवता लोग ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा पहले देखो कि परीक्षित जी का कथा सुन करके क्या हुआ, क्या परिणाम हुआ। तो 7 दिन के बाद कथा अमृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुराता ताप विस्मिता सत्यलोके तुलाबद्ध्वा तोलयत् साधनांजय। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तोल करके देखा, अनेक धर्म शास्त्रों को एक तरफ रखकर जब उठा करके देखा तो लघ्यूनानि जातानि गौरवेण इदं महा। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर उठ गया और तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, मेनिरे भगवदाद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर के विराजमान हो गए हैं। सूत जी कहते हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को यह सप्ताह की परंपरा प्रारंभ कराई। सोनक जी ने पूछा, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं, तो 7 दिवस तक कैसे इनको यह सप्ताह का इन्होंने कथा श्रवण कराई। नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं, तो ऐसे उन अस्थिर नारद जी ने 7 दिन तक कैसे भगवान को भागवत को कैसे सुनाया, कहाँ सुना और क्यों सुना, कृपा करके आप बतलाइए। सूत जी कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशु तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी किसे कहते हैं? विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ को, बद्रीनाथ धाम को। बद्रीनाथ धाम में सनक आदि चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, क्योंकि ध्यान, भजन, पूजा ये कहाँ होते हैं, कैसे स्थान पर होते हैं? जहाँ क्या हो, एकांत हो, शांति हो, एकांत में ही भगवान का ध्यान हो सकता है, पूजा हो सकती है, साधना हो सकती है। पर सत्संग का एकांत में थोड़े ही आनंद होता है। सत्संग एकांत में करोगे तो होगा? नहीं होगा, क्योंकि सत्संग में तो कई लोग हो तो और आनंद आएगा। तो चारों भैया विचरण कर रहे थे कि अचानक नारद जी को देखा। नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। संत को जब कोई भगवत
भगवत रसिक मिल जाए तो प्रसन्न होते हैं, तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज कुछ क्या भगवत चर्चा होगी। और सनकादि यों का तो जीवन ही भगवत कथा है, कथा मात्रेक जीविना। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख लटका हुआ था, बहुत परेशान लग रहे थे। सनकादिक ऋषियों को आश्चर्य हुआ, आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले नारद जी स्वयं चिंता में हैं। जो परम संत श्री नारद जी चिंता दूर हैं, बड़ा आश्चर्य है। पूछा, कथम ब्रह्मं दीन मुखा कुत चिंता तुलो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतशागमनं तव कुतशागमनं तव। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ है, क्यों? किस बात की चिंता आपको सता रही है? ये भागे भागे कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हो? आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी महाकृष्ण का धन चला गया हो। गतवित्तो यथा जना, तुम्हारा क्या चला गया नारद जी? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, सुनिए ध्यान से, जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना मानते ही नहीं है। मानते हैं? नहीं मानते। और संतों का जो अपना धन है उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। कोई है जो संतों के धन को चुरा सकता है? नहीं। और महात्माओं का धन क्या है? आप लोग वृंदावन गए होंगे, कौन कौन गया? कोई नहीं। तभी मैं सोचूं, विचार कर रहा था मैं, तो वृंदावन में जाकर के देखो संतों का क्या धन है। आइए इस भाव में आप और हम वृंदावन धाम जाकर के देखते हैं कि संतों का क्या धन है। हमारो धन, संतों का धन श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा। सभी लोग आइए, बेटी बेटी तालियां, जोरदार हाथ धरेंगे। हमारो धन राधा, राधा 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 हमारो धन
हमारा धन तो क्या है? संतों का धुन राधा 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 राधा। तो प्रभु का नाम ही संतों का एक परम धन है, जिसको संसार में कोई चुराने वाला नहीं। चुराने वाला क्या? देना भी चाहो, भगवान जी देते भी हैं कि लो इस नाम को गाओ, लेकिन हम फिर भी नहीं गाते हैं, गा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, गुरु की कृपा नहीं होगी, संतों की कृपा नहीं होगी, तब तक क्या है, हम उनके धन, उनका जो नाम धन है उसको हम नहीं उच्चारण कर सकते हैं। इसलिए नारद जी आपको किस प्रकार की चिंता सता रही है? नारद जी, तुम ऐसे विकरांग और मुक्त संग होगी दुनिया में अपने लिए। नारद जी ने आज तक एक झोपड़ी तक नहीं बनाई नहीं। गाय गड़ी से ज्यादा तो कहीं रुकने वाले नहीं थे, तो झोपड़ी कहाँ बनाते? तो राम रमते राम होकर इस प्रकार मुंह लटकाए क्यों घूम रहे हो? संसारियों को जब समस्या सताती है तो संतों के शरण में शांति पाने के लिए आते हैं। और संत ही यदि इस प्रकार से चिंतित रहेगा तो संसार के लोग कहाँ जाएंगे? यदि संत ही शांत नहीं, सुखी नहीं, तो संसार के लोग सुखी रह सकते हैं? नहीं। नोचितम बदकारणम। आप जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। हमें अपने दुख का कारण बताइए। तब नारद जी अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करके उसी समय अपनी समस्या सामने रखते हैं। भैया, मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूँ। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि भगवत रसिकों के बीच बैठ करके कुछ भगवत चर्चा करूं और सुनूं। इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण किया, पर कहीं मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। कोई भी तीर्थ मैंने नहीं छोड़ा जहां मैं न गया हूं। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुवंदनम् एवमादिषु तीर्थेषु जब समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा चलो संतों के पास ही चला जाए। संभवतया संतों के बीच में शांति मिले, पर मैंने क्या देखा? पाखंड निरता संता। संत भी पाखंड परायण होते जा रहे हैं। पाखंड का अर्थ है पापस्य खंड पाखंड। पाप का ही जो खंड वो उसका नाम क्या है? पाखंड है। उनकी परिभाषाएं बदल गई महाराज। यह बंगला किसका? त्यागी जी महाराज का। यह बच्चे किसके? ब्रह्मचारी जी महाराज के। और इतना शोर कहाँ हो रहा है? मुनि बाबा के आश्रम में। सोचो, परिभाषाएं बदल गई। ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति को देखा। तपसी धनवंता दरिद्राग्रही कली को दुख तात न जात कही।
स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, तापसी धनवंत दरिद्र गरीब कलि कौतुक तात न जात कहीं। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था उतना ही बड़ा माना जाता था, लेकिन आज संत जितना धनवान होगा, जितना बड़ा आश्रम होगा, जितना बड़ा बंगला होगा, उतना ही वह श्रेष्ठ माना जाता है। आजकल तो कथावाचक भी जिसने देश विदेश में कथा करी हो वही श्रेष्ठ माना जाता है। जो गांव गलियों में कथा कर रहे हैं उनमें भी भेदभाव हो जाता है।